सबकी जो सबसे पहले तो मुझे सब लोगों की आईडीज दिखी यहाँ पर, तो मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या नोटिस किया। अनम चौधरी कोई आईडी देख पा रहा है? सर हमें तो सिर्फ नाम दिखता है, आईडी वाईडी नहीं दिखती। अरे फोटो वोटो नहीं दिखती? अनम यस ने सर, देखो। फोटो दिख रही है। हम्म। अनम, यस सर। ये जो दबंग फोटो लगाई है आपने लगाई है? सर हटा दूंगी। अरे नहीं, मतलब हटाने की कोई ऐसा नहीं, अच्छी लग रही है, सही है, बढ़िया। इसमें कोई हटाने की जरूरत क्या है? दबंग होना चाहिए, दबंगई दिखनी चाहिए। अरे यार, सुरेंद्र जी को बुलाओ यार। ये कह रहा है कि तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। सब क्या? लोग बढ़िया हैं? सब लोग बढ़िया हैं? अबे बढ़िया हो कि नहीं हो, ये पूछ रहा हूँ। यस सर। साफ कर दो उसको। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। बढ़िया होना जरूरी है। अब शेयर करते हैं, स्टैटिस्टिक शुरू करेंगे यार आज। स्क्रीन शेयर हो गई? स्क्रीन शेयर हो गई बच्चों? बच्चा पहाड़ी, अरे बताओ यार, स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो हाँ तो बोल दिया करो यार। तुम लोग भी एकदम ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं अभी देखो सर को सरप्राइज देंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग जो है हमारा एक चैप्टर बच रहे हैं कुछ, जो नन्हे मुन्ने से, नन्हे मुन्ने चैप्टर्स को खत्म कर देते हैं। गुड पहला, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। हमारा जो चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक। इसमें डायरेक्टली चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा थ्योरी समझने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोग सबसे पहले मीन को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और पढ़ना भी क्या शुरू करना है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और मैं एक एक तरीके के क्वेश्चंस को करवाता चलूंगा, ठीक है ना। हर एक तरीके के क्वेश्चंस को करते चलेंगे। अच्छा, मीन से कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब समझते हैं या किस तरीके से अभी तक आंसर्स निकाले हैं? कुछ करा है या फिर बिल्कुल एकदम ताज़ा नया नवेला किसी के लिए है ये? बताएगा कोई? अबे तुम लोग इतने चुप कब से रहने लग गए भाई? हेलो, क्रिश, जैद, यस सर। इतना कब से तुम लोग चुप रहने लग गए, बताओ ना। निधि, सर बाहर से आज सर ज्यादा शोर आ रहा है, बाजार लग रहा अच्छा तुम्हारे यहाँ पे? है। यस सर। तुम कहाँ रहते हो? सर दिलशाद कॉलोनी। वहाँ आज लगा हुआ है। मैं बताता हूँ तुम्हें एक गजब की बात, बताता हूँ तुम्हें एक गजब की बात। गजब की बात यह है कि आज लगा हुआ है बृहस्पति बाजार तुम्हारे यहाँ। यस सर, मुझे भी पता लग गया। पता लग गया ना, यही सीक्रेट जो बातें हैं ना, इन्हीं के लिए तो हम लोग स्मार्ट बन रहे हैं। चलो बढ़िया है। देखो यार, मीन के ना बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, और पता है जितने भी फॉर्मूले तुम पढ़ोगे ना, जितने भी फॉर्मूले इसके, मेरे ख्याल अभी हम लोग ना 4 से 5 में भी शायद 3 4 हैं या 4 5 हैं फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे इसके। जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कृष्णा। तो जितने भी फार्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहते हैं। अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखोगे ना, तो बेसिक कैलकुलेशन करने पर भी और वो वाली कैलकुलेशन करने पर भी सब कुछ सेम ही आंसर आना होता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी निकालने का तरीका हो गया, बस यही सब चीज़ें हमें सीखनी होंगी कि कौन कौन से तरीके को क्या क्या कहते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका जो है सिंपल, सिंपल भी कहता हूँ मैं इसे ना, और मैं इसे डिपेंड ऑन कॉमन सेंस भी कहता हूँ। कॉमन सेंस वाला भी है, ठीक है ना। कॉमन सेंस अब कैसे है कॉमन सेंस? अब जैसे मान लो कि तुम्हें, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि कुछ नंबर्स दे रखे हैं, अर्थमेटिक में दे दिए या फिर मान लो नॉर्मल नंबर्स भी दे दिए तुम्हें। जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फिर एक पर्टिकुलर वे उठा लेते हैं। जैसे मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो अब ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे इसका मीन निकालना है, मीन को हम लोग इस तरीके से बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइड बाय कितना करूं,
6। सर 6। ठीक है, सर 6। तो 2 4 6, 6 6 12, 12 8 18 20 तो 30 तो 42 डिवाइड बाय 6 हो गया। ठीक है, तो 7 क्या? सर 7 आ गया। हाँ 7 आ गया, वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने एक तरीका निकाल लिया। अब होता क्या है कि तरीका तो यही है, मतलब आप कितना भी बड़ा तरीके पे चले जाओ, कितने भी बड़े क्वेश्चंस आ जाएं, कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, जो इसके पीछे की सोच है, सोच में तो यही वाला जो है कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो अभी तो मैं एक और बेसिक करवाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, तुमसे कहा कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, अप टू एन टर्म्स तक है। तो अब बताओ कि अगर मैं इससे मीन की बात तुमसे कहूँ तो मीन तुम कैसे निकालोगे? सोचा है कभी? सर डन। वेरी गुड, बताओ। सर ये तो पहली बात है, एक एपी है, दूसरी बात बहुत नेचुरल नंबर बढ़िया, सीरीज है। तो अगर हम ये आ सम जाएगा टर्म्स आंसर। का सम निकालेंगे तो सर वो हम्म n+1/2 है, और उसको n से डिवाइड करने पे ही आ जाएगा। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हमें ये आंसर चाहिए तो इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको देख लेते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आपको पता चल रहा है कि इसमें ए कितना है 1 है, डी कितना है इसमें 1 है। ठीक है, अगर मुझे सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट यू वांट कि आप लोगों को यहाँ मिल जाए 1 + 2 + 3, इस तरीके से चल चलते प्लस एन तक चला जाए, और अपॉन में कितना आ जाए, कितनी टर्म्स है एन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका सम निकालेंगे। भाई आपको पता है सम क्या होता है, n/2, 2a, कितना है 1 है, प्लस में n-1 में डी कितना है 1 है अगेन, अपॉन में कितना चल रहा है, एन चल रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं अब। n/2 अंदर आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस में n-1 आ गया, डिवाइड बाय कितना चल रहा है, एन चल रहा है। इस वाले एन से इस वाले एन को उड़ा सकते हैं, दो में से एक गया तो कितना बच गया, n+1, और ये वाला 2 जो है वो नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, n+1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल अप्रोच है। देखो किसी भी बेसिक एकदम, मतलब एकदम ठंडी, जो मतलब हर बच्चों को पता होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब कॉम्प्लिकेटेड होने में सोचो क्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड होने में ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये देखो हम सेकंड वाले पे चल रहे हैं, यहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी वाला मेथड आएगा। सेकंड, इसको मैं सेकंड कह सकता हूँ। यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी वाला मेथड हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये इसको आप लोग वैसे ना डायरेक्ट मेथड से भी जाना जाता है, मैं इसे डायरेक्ट मेथड ही लिख देता हूँ। वैसे पता है जो हम लोगों ने इससे पहले वाला किया है, मेरे मानने में तो, मेरे मानने के तरीके से तो यह है कि वो वाला ज़्यादा डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट है वो चल पर, लेकिन क्योंकि छोटे ही नंबर्स के लिए हो सकता है। जो पहला मेथड किया हम लोगों ने वो कम नंबर्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन जैसे मान लो कि डायरेक्ट मेथड की बात करें, हम इसको पढ़ते क्यों हैं? डायरेक्ट मेथड को पढ़ने के पीछे का रीज़न ये है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे को मैंने कलेक्शन दे दी, मैंने बोला 1 1 1 2 2 2 2, ठीक है, और 3 3 4 5 6 7 7 7, अब मान लो ये नंबर दे दिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसको पढ़ने का एक आसान तरीका, अगर मैं एक आसान तरीके की बात करूं तो वो क्या हो सकता है कि एक कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, दो कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, तीन कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, चार कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है, पाँच कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है, छः कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है, सात कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। ऐसे में क्या होता है कि मैं इनको जो है वो एक्स आई कह देता हूँ। चलो एक्स आई छोड़ दो अभी से, इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं फ्रिक्वेंसी कह देता हूँ। समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी में क्यों कह रहा हूँ कि 1 कितनी बार आ गया, 2 कितनी बार आ गया, 3 कितनी बार आ गया। फ्रीक्वेंटली कितना है? हाँ, कितना फ्रीक्वेंट है वो, एक ही चीज हमें कितनी बार देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर मान लो कि मैं इसी चीज को 3 बार जोड़ रहा हूँ, इस चीज को 4 बार जोड़ रहा हूँ, इसको 2 बार जोड़ रहा हूँ, इसको 3 बार, क्या ये मतलब एक तरीके से टाइम वेस्ट वाली चीज नहीं हो गई? यस सर। तो यस सर इस, सर। एक तरह से हाँ ये लिख सकते हैं, कस्टमर कितनी बार एक दिन में विजिट करता है, कौन सा वाला हाँ है। हाँ, ऐसा मान सकते हो कि एक ही कस्टमर। अब या बच्चा, तो एक तुम कभी कभी, फ्रीक्वेंसी समझ तुम्हें आएगी। कभी कभी घर घर से भेजा गया होगा दुकान पे कुछ लेके आने के लिए, तुम्हें 4 सामान बोले, तुम एक सामान भूल गए, फिर तुम दोबारा गए, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप दोबारा गए, तीसरी बार गए, मतलब आप बहुत, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में इसमें कि
बार बार मतलब एक ही चीज को काउंट करना इज मतलब कि मतलब पागलपंती है इन शॉर्ट। इस पागलपंती से स्मार्टपंती पे कैसे आना है वो हम लोग इस वाले मेथड में सीखते हैं। और वो मेथड क्या है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। हम लोगों को इसमें क्लास इंटरवल दिए गए होते हैं। ठीक है। चलो क्लास इंटरवल भी छोड़ दो, अभी अभी क्लास इंटरवल छोड़ दो। अभी पहले डायरेक्ट वाला ही कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा रखते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं कि इसमें कर देते हैं कुछ ऐसा। जैसे मान लो कि हमारे पास एक्स आई ये मैंने दे दी और एक एफ आई मैंने ये दे दी। ठीक है। यहाँ मान लो कि मैंने यहाँ पर एज इट इज ही कर देते हैं ना, 1 यहाँ कर देते हैं, 2 यहाँ कर देते हैं, 3 यहाँ कर देते हैं, 4 यहाँ कर देते हैं, 5 यहाँ कर देते हैं, 6 यहाँ कर देते हैं एंड 7 को यहाँ कर देते हैं। ये 3 बार आया था, ये 4 बार आया, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार और ये 3 बार आ गया। सॉरी, ये भी एक बार है। 3 कितनी बार था? 2 बार था। और ये कितना था? 3 बार था। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। सर यहाँ पे एक्स आई क्या है वैसे? मैं बताता हूँ एक्स आई क्या है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है कि मेरे पास ये सारे के सारे किसी एक चीज को क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए ये दिखाने के लिए बोलूंगा तो सबको मार्क्स ही ना, बोलूंगा तो सबको मार्क्स ही ना यस सर। कि भाई 1 मार्क्स आए और 2 यस मार्क्स आए। तो ये हो गया, ये x1 के मार्क्स हैं, ये दूसरे बच्चे के मार्क्स हैं, ये तीसरे बच्चे के मार्क्स हैं। समझ रहे हो? ये चौथे बच्चे के मार्क्स हैं, ये पांचवें बच्चे के मार्क्स हैं, ये x1 x2 इस तरीके से हो गया। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। और यहाँ पर बात करेंगे तो F1 यानी कि पहले वाले बच्चे की फ्रीक्वेंसी पता चल रही है यहाँ पे, F2 दूसरे वाले बच्चे की, F3 तीसरे वाले बच्चे की, चौथे बच्चे की, पांचवें बच्चे की, छठे बच्चे की, सातवें बच्चे की। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक कैपिटल लेटर नाम की चीज होती है, वो क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई को समझते हैं। समीशन ऑफ एफ आई का मैंने समीशन का मतलब तुम्हें पहले भी समझा रखा है कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जैसे आई की वैल्यू यहाँ से 7 तक जा रही है, तो अगर मैं समीशन लिख रहा हूँ तो ये लिखने का जो मतलब है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F7 F6 F7, इन सब का जोड़ करके जो आ रहा है वो क्या है? N है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग सॉल्व करने के लिए, देखो अभी भी तुम लोग क्या कर रहे थे, अगर तुम लॉजिकली जाओ तो तुम इसको 3 बार गिनते, जब जोड़ते तो यही करते ना तुम। तो इन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया तुम्हारे लिए एक्स बार का, तुमसे बोलते समीशन ऑफ एक्स आई, इनटू में क्या कर दिया इन्होंने? एफ आई, अपॉन में लिख दिया कैपिटल एन। अच्छा, दूसरे नज़रिए से देखना है तो समीशन ऑफ एक्स आई इनटू में क्या आ गया? एफ आई, और समीशन ऑफ एफ आई इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, इनका लिखने का मतलब पता है क्या है इनके? अगर हम मतलब को समझें तो मतलब देखो, ये कहता है, इनका मतलब कहता है कि जो x1 है, कितनी बार आया है F1? F1 बार आया ना, x1 जो है वो यस F1 बार आया। यस सर। ठीक है। प्लस में x2 कितनी बार आया बच्चों? सर F2 बार। F2 बार। सर F3 बार, F3। 4, F4, F4। X5, F5, X6 और F6 और X7, तो F7 ऐसे ही कुछ हुआ क्या? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 1 को पूरी तरीके से गिन लिया है। यस सर। यस यस सर। सर। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ जो दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन है उसको आपने पूरी तरीके से गिन लिया है? यस सर। इस वाले का भी यही मतलब हुआ, इस वाले का भी यही मतलब हुआ, इस वाले का भी यही मतलब हुआ, इस वाले का भी सेम लॉजिक निकल के आ रहा है, इस वाले का भी सेम लॉजिक निकल के आ रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड किया किससे? एफ आई से। भाई नीचे हम क्या करते थे? समीशन ऑफ एफ आई। नीचे मुझे बात बताओ क्या करते थे? जितनी भी चीजें आती थी उनका उन जोड़ और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जोड़ देते थे ना। अब एक एक तुम्हें कितनी बार मिला है? 3 बार, यानी कि यहाँ तक तुम्हारे कितने ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं? 3। 4 और मिला दो इसमें, फिर ये भी मिला दो, ये भी। इसका मतलब तुम्हें एफ आई का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यस सर। बस बन गया फॉर्मूला। अब देखो समझ में आ जाएगी कहानी तुम्हें। अब इसका मतलब तुम यहाँ पर एक और कॉलम बना लो, कॉलम बना लो या रो बना लो, जो भी बनाना चाहते हो। एक्स आई इंटू में एफ आई लिख सकता हूँ यहाँ पर। यस सर। यस सर। देखो तो 1 इंटू 3
3, 4 into 2, 4 into 2, 8, 6, 4, 5, 6, 21। 21। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। हम्म 836 आखिरी में जो मतलब 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 1 मिनट बच्चों रुकना, ये वाला है। हाँ तो ओटीपी नहीं आया इस पर। ठीक है, क्लियर है कहानी यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि इन दोनों इनका अब सम कर दिया मैंने यहाँ पर इन सब का। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना, 3 + 8 + 6 + 4 मिनट, ठीक, 1 मिनट। 3 + 4 + 5 + 6 + 21 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों? अब मुझे ये जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 2 12, 12 3 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11, 11 और 6 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 और 6 44। 32 और 1 53 नहीं हो जाएगा? सर 53 आ रहा है। वही तो। अब अगर अप्रोक्सीमेटली जाएं तो हम लोगों के पास 3 पॉइंट वहाँ से आ रहा है 8, तो 80 5 के आसपास कुछ आ रहा है। सर हम्म सर ये डिवाइड में सर आपने मतलब ये मतलब जो सिग्मा एफ आई क्यू ही रखा है एक बार। ये यहाँ पे यस सर ये बताओ नीचे क्या लिखते हो तुम? नीचे हम लोग क्या करते हैं? नीचे हम लोग जितने नंबर भी ऑफ सम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं टोटल। तुम यस देखो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? अच्छा ये देखो कि अगर तुम इसकी बात करते हो, यहाँ पर इसके बारे में सिर्फ बात करते हो, तो ये कितनी बार आ रहा है? मतलब कि वन जो है वो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। वन की फ्रिक्वेंसी कितनी बार है? 3 बार है। यानी कि वन को कितनी बार ऑब्जर्व किया गया है? 3 बार। तो अगर वन को 3 बार किया गया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हो चुकी है, और 2 को 4 बार किया गया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? सर एफ आई कर दी इसलिए सिग्मा एफ आई। हाँ, इसीलिए मैंने सिग्मा एफआई कर दिया, क्योंकि मुझे इन सबको जोड़नी पड़ेगी, इन सबकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला समझ में आया अब? यस सर। क्लियर है सारे बच्चों को? यस और सर। सर ये मतलब जो एन मतलब ये जो सिग्मा एफ आई के इक्वल है, ये जो एन लिखा है आपने। हाँ, ये जो एन है ना, ये जो जब कैपिटल एन जो होता है ना, वो समीशन ऑफ एफआई होता है। ओके सर। सबको कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा बेसिक सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। कि मान लो कि तुम्हारे पास एक मतलब n ऑब्जर्वेशंस है, you have n observations, let's say you have n observations, और इनका जो मीन है, वो आपको दे रखा है x बार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि हर बार क्या करता हूँ, तो अब तुमने क्या किया, मान लो यहाँ पर कि मीन x बार तुमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब कर क्या रहे हो तुम? अब तुमने क्या किया है, x बार में ही तुमने क्या किया, पहली वाली टर्म में नहीं, x बार में कुछ नहीं किया तुमने, तुमने क्या किया, पहली वाली टर्म में। अब ये जो तुम करने वाले हो ना, ये एक्सपेरिमेंट है जो तुम एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, ध्यान से सुनना। तुमने पहली वाली टर्म में तो 1 जोड़ दिया, दूसरी वाली टर्म में तुमने 2 जोड़ दिया, तीसरी वाली टर्म में तुमने 3 जोड़ दिया। तो अब ये बताओ कि जो न्यू एक्स बार बनेगा वो क्या हो जाएगा? विल बी व्हाट? देखो ये क्या है, ये x1 x2 x3, जब तुमने ये सब किया होगा तो प्लस में कितना आ जाएगा, xn अपॉन में कितना आ गया, n, ये बराबर है इसके। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, हर हर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी, उन हर एक ऑब्जर्वेशन में, हर एक चीज़ में मैंने, एक मिनट रुकना ज़रा,
एक्स बार यहाँ था, एक्स वन एक्स टू यहाँ एक्स एन तक जोड़ा मैंने यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक्स बार लगा हुआ था, ध्यान से सुनना, मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में वो जो कोई भी पहली ऑब्जर्वेशन में एक जोड़ा, दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन में दो जोड़ा है, तो अल्टीमेटली जो न्यू वाला ये बनेगा, यानी कि एक्स बार न्यू विल बी व्हाट, क्या होगा, कोई सर बताएगा? डन। बताओ कितना आ रहा है? सर एक्स बार प्लस n प्लस 1/2। वेरी गुड। क्लियर है सबको? यस सर। देखो करा कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है यहाँ पर, अगर तुम ढंग से देखोगे तो एक्स वन प्लस में वन हुआ, अब एक्स टू प्लस में टू हुआ, और सॉरी प्लस में ही है, एक्स थ्री प्लस में थ्री हुआ, अब ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस में एन आ जाएगा, और डिवाइड में तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो तो एन ही रहेंगे। अब तुम क्या कर दो इसको, एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में एक्स थ्री और प्लस में इस तरीके से चलते चलते एक्स एन, इनको थोड़ा सा अलग करके लिख दो अपॉन में एन, और प्लस में वन प्लस टू प्लस थ्री, इस तरीके से चलते चलते अप टू कहाँ तक चला जाएगा, एन तक, इसको इधर अपॉन में लिख दो। तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें दे ही रखी है, क्या है, एक्स बार है, और प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, एन प्लस वन डिवाइड एन बाई प्लस वन। टू आ गया, लो आंसर आ गया, ये क्या हो गया आपका, एक्स बार न्यू हो गया। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब अगर आगे की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर, आओ। अगर आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं क्लास इंटरवल की। अब मेनली तो ये वाले सवाल फंसाते हैं बच्चों को, हालांकि फंसाते तो खैर क्या ही है, इनको समझ लेना है बस हमको, फंसाते तो क्या ही है, हम लोगों को समझ लेना है। मैं बताता हूँ कैसे समझना है। देखो यार, वो फंसाने के लिए तुम्हें क्या कर सकते हैं, अभी तक उन्होंने क्या किया था, और समझना मतलब क्लास इंटरवल क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास पहले बहुत कम नंबर थे क्लास में, पहले बहुत कम बच्चे थे, फिर उसके बाद क्लास में बच्चे बढ़े, तो हम लोगों ने बोला कि पहले क्या थे, मान लो 10 ही बच्चे थे, तो पता चल गया कि किसी का एक नंबर आया, किसी का दो नंबर आया, किसी का तीन आया, चार आया, पाँच आया, ऐसे पता चला। अब क्लास में हो गए मान लो 30-40 बच्चे, तो अब जो दो नंबर आए हैं वो मैक्सिमम, जाहिर सी बात है सबके अलग तो आ नहीं सकते है ना, क्योंकि मान लो नंबर अगर 10 में से मिल रहे हैं तो सब किसी 40 बच्चे हैं, अब उनमें से कुछ ना कुछ के तो कुछ कुछ सेम आएंगे ही आएंगे, तो वो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ को लाना पड़ा हमें, वो दोनों मल्टीप्लाई हुई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अब मान लो नंबर जो मिल रहे हैं वो 100 में से मिल रहे हैं, और बच्चे हो गए 1000-2000, मान लो थोड़ी देर के लिए, 1000-2000 भी नहीं, 200-300 मान सकते हो वैसे तो, अभी अभी थोड़ा और भी बड़े पैमाने पे जाएंगे तो और नंबर बढ़ा लेंगे। तो जो थोड़ा सा बड़ा क्राइटेरिया हुआ उसमें क्या किया इन लोगों ने, अब जरा ध्यान से समझना। इन्होंने बोला, पहले ये बोल रहे थे, एग्जैक्ट बता रहे थे कि 5 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 3 हैं, कि 11 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 4 हैं। लेकिन अब 100 से लेकर 0 से लेकर के 100, अब मानो अगर सबकी एक एक करके अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये बहुत एक टायरिंग मेथड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल थका देने वाला, यस सर। है ना? तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, उसको थोड़ा इजी करते हैं। उन्होंने बोला कि 0 से लेकर के 10 तक के देख लो, 10 से लेकर 11 तक देख लो, सॉरी 11 कह रहा हूँ, 20, और 20 से 30 देख लो, 30 से 40 देख लो, 40 से 50 देख लो, 50 से 60 देख लो, 60 से 70 देख लो, 70 से 80 देख लो, और इसे कंटिन्यूस बोलते हैं। कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, ठीक है? 80 से 90 देख लो, और 90 से 100 देख लो, ठीक है? तो ये चीज़ बोली इन्होंने। अब देखो ध्यान से समझना, अब हुआ क्या, अब प्रॉब्लम देखते हैं क्या आई। यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं अब आपसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं बताता हूँ फ्रीक्वेंसी, मान लो अभी मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ ना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही है, यहाँ तक का, यहाँ तक का पर्टिकुलर क्वेश्चन है एक, ठीक है? यहाँ पर मैंने कर दिया इसको,
तुम लोगों को मेरी राइटिंग पसंद आ रही है ना? यस सर। यस सर। देख कितना झूठ बोलते हो तुम लोग यार। देखो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0 से लेकर 10 तक मान लो 12 हैं, मतलब 12 बच्चों के नंबर आए हैं 0 से 10 तक। और 10 से 20 तक मान लो 16 आए हैं, यहाँ पर 6 आए हैं, यहाँ 7 आए हैं और यहाँ पे 9 आए हैं। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यार, कि देखो क्लास इंटरवल एक बड़ा इशू नहीं था, लेकिन क्लास इंटरवल बड़ा इशू इसलिए बन गया क्योंकि यार अब ये पता नहीं चल रहा। पहले तो हम ये बोल पा रहे थे ना कि किसी के 5 नंबर आए हैं, तो यार क्या कर रहे यस थे हम सर। लोग, उससे फ्रीक्वेंसी जाके मल्टीप्लाई कर देते थे कि 5 सर कितनी बार आए हैं। इसमें ये प्रॉब्लम आती है ना, ऊपर वाले में भी 10 है, नीचे वाले में भी 10 है और 20 है, सेम है दोनों में। अब क्या करें? तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, तुम मीन ही तो निकाल रहे हो ना, है ना भाई? क्या निकाल रहे हो तुम? मीन ही तो निकाल रहे हो। यस अभी हमारे पास यस एक्चुअल सर। में क्या नहीं है, हमारे पास एक्स आई नहीं है। तो हम क्यों ना एक काम करें कि एक्स आई को ही निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होता है, आप ना इसी का मीन निकाल लो। जैसे मान लो 0 + 10 कर लो। देखो भाई, 2 नंबर हो अगर तुम्हारे पास, तुम्हें मीन निकालना हो तो क्या करोगे, उन दोनों का सम कर दोगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Yes, sir. फिर तो ये फॉर्मूला बना दिया कि लोअर लिमिट और हायर लिमिट, वो तो फिर फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर लॉजिक समझा जाए तो लॉजिक तो यही लगा ना। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ आ जाएगा 5। इनका बीच में कितना आ रहा है, 15, 25। फिर देखो तुम्हें अपने आप ही देखो पता चल जाएगा, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। 35, फिर सोचना भी नहीं है, फिर डायरेक्ट लगा दो। बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कोई दुख दर्द? नहीं सर, कोई दुख दर्द नहीं। ठीक है। अब इसका मतलब ये तो पुराना वाला ही बन गया, देखो हिसाब किताब तो बन गया, यस नहीं बन सर, गया? पुराना यस हिसाब सर। किताब ही है। लो जी, पुराना हिसाब किताब तो पुराने वाले तरीके से ही कर दो। एक्स आई इंटू में क्या करते हैं, एफ आई मल्टीप्लाई। करते हैं। एक्स आई इंटू में एफ आई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 60। 8 सर 60। 245। इन सबको जोड़ोगे कोई बताएगा कितना आ रहा है? मेरी कैलकुलेशन तेज है। चलो, अब मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई। यही तो किया हम लोगों ने ये सब जोड़ करके, यस यस सर। सर। समीशन ऑफ एफ आई। तो रख दो 1100 अपॉन में, ये कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इससे से निपटा यस दिया, सर। इससे से निपटा दिया, कितना आ गया, 22 आ गया। लो, काम खत्म। यस सर 22। समझे कि लेकिन नहीं सर समझे? ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ये होगा ना। बिल्कुल ना, समझे। एग्जैक्ट वैल्यू कोई सी भी नहीं होती, ना मीन की होती, ना मीडियन की होती, ना मोड की होती, किसी की भी नहीं होती। यस सर। एग्जैक्ट वैल्यू तीनों में से किसी को नहीं मिलती। और फिर सोचोगे पढ़ते क्यों हैं हम, है ना? सरकार, यस इसका इसका रीज़न ये है कि सरकार सारी खराब है, लेकिन हम किसको रखेंगे जो कम खराब है। यस इंसान सर। सब गलत है, लेकिन सही कौन है, जो कम गलत है। यस सर। तो मीन को थोड़ा कम गलत माना जाता है। यस सर, सर पूरी तरह से कुछ और नहीं बता देता। पूरी तरीके से देखो, ना मॉड सही है, ना मीडियन सही है, ना मीन सही है, पूरी तरीके यस से तो सर। नहीं है। सर स्टेट मैथ की तो पूरी अज्यूम कर रखी है सर, 2 और 2 4 क्यों होता है सर, अब वो भी बस अज्यूम। बस थम जाओ मेरी जान, थम जाओ बस। अब ज़्यादा आगे नहीं जाना है हमें। यस सर। ठीक है सर। बढ़े अगले सवाल पे। यस। यस बोलो सर। बच्चों। चलो ठीक है, उठो जाते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है बच्चों कि आपको दे रखा है क्लास इंटरवल सी आई। क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 60, 60 से लेकर के 80, और 80 से लेकर के हो गया 100। ठीक है। और यहाँ पर तुम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 7 P, 10, 9, 13। अब तुमको एक्चुअल में ना यहाँ पर तुम्हें मीन दे रखा है 54 है। तो अब आपको बताना है हमें कि पी की वैल्यू क्या है। सब लोग कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ।
सर 510। सर डन। सर डन। सर डन। सर। इलेवन ही आ रहा है इसका आंसर। यस सर, हम लोग का भी वही आ रहा है। ओके सर। जैद का भी सही है। किसी का गलत आ रहा था मेरे ख्याल, तभी बहसबाजी चल रही है यहाँ सर जैद का ही आ रहा था। पे। अच्छा, किसी सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आते? नो नो सर। सर। नो सर। करवाना है क्या सॉल्व? नहीं सर, कर लिया। नो सर कर यस लिया। सर, कर लिया। ठीक है, तो इसमें पी की वैल्यू बस मैं लिख देता हूँ, 11 आ दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इसके बाद ना क्या होता है कि जब नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, जब कॉलम ज़्यादा हो जाएंगे या रोज ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ लोग ज़्यादा हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स आने लग जाएंगे। मतलब अभी जो हम लोगों ने बोला था ना कि 10-15 लोग हैं, तो हम लोगों ने सिंपल मेथड कर लिया। 30-40-50 तक गए तो हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी वाला कर लिया। फिर उसके बाद 400-500 तक गए तो हम लोगों ने ये वाला कर लिया। लेकिन अब क्या, मान लो नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएं, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक मेथड और है, उसे बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नहीं पहले बता देता हूँ। अज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं।
देखो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी। तुम लोगों को इंटरवल पहले से ही दिया गया होगा। जैसे मान लो कि मैंने एक इंटरवल दिया तुम्हें 0 से 10, 10 से मान लो 20 दिया, 20 से मान लो 30 दिया, 30 से 40 दिया, 40 से 50 दिया, मान लो ये ऐसा कुछ कर दिया। अब ये ना थोड़ा इजी कर देगा प्रोसेस को, देखना थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दे दी उसने कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर 7 दे दी, यहाँ पर 8 दे दी, यहाँ 12 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। अब क्या करे वो, देखो एक्स का तो सब लोगों को ही पता है कि एक्स आई जो बनता है वो कैसे बना रहे थे हम लोग, इन दोनों का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कर रहे थे, उनको डिवाइड बाय 2 कर रहे थे। कितना आ गया था, 5 आ So गया था, 5, 15. 15 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया और 45 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लोग एक इसको माने तो जो भी आपने एक्स आई ले रखा है ना, उसमें से ऊपर नीचे से कोई सा भी उठा लो, क्योंकि ये ऑड दे रखे हैं। अब ऑड में और इवन में समझते हैं। जैसे ऑड दे रखे हैं तो आप मिडिल वाला पिक कर सकते हो। अगर ऑड नंबर ऑफ ये एक्स आई जो है वो, ये जो देखो एक्स आई अगर ऑड दे रखे हैं तो फिर तो तुम मिडिल वाला ये वाला पिक कर लो। इसी को क्या बना लोगे तुम, अपना अज्यूम्ड मीन यानी कि ए बना लोगे। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन हो गया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि तुमने ये जो अज्यूम मीन माना है ना, देखो तुम इससे ये फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा एक नया वो आ जाएगा डी आई, मतलब कि जो एक्स आई जो काम करता था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक्स आई क्या करता था, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता था ना। Yes, sir. अब ये देखो एक्स आई क्या करेगा, डी आई, डी आई एक्चुअल में क्या होता है, डी आई एक्स आई माइनस में ए है। तो 5 में से 25 गए, कितने बचे, माइनस का 20 बचा, Yes, sir. माइनस का 10 बचा, 0 बचा, 10 बचा, फिर अब यहाँ पे कितना बचा, 20 बच गया, Sir, 20. ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मैं ध्यान से मेरी बात को समझते चलना। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, अब तुमको डी आई इंटू में एफ आई निकाल लेना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये हुआ क्या, इससे फ़ायदा क्या हुआ, कैलकुलेशन बढ़ गई है तो। नहीं, देखो जब तुमने कोई एक नंबर लिया, जब तुमने उस नंबर को कोई इन्हीं में से कोई एक नंबर उठाया, जब तुम उनको माइनस करोगे ना तो तुम्हें एक चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई ना कि इनके बीच में जो भी डिस्टेंस आना है वो कांस्टेंट है। ये बात तो समझ गए ना तुम। Yes, sir. मैं लॉजिक Yes, समझने sir. की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लॉजिक Yes, समझाने sir. की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक समझना इसके पीछे का मेथड का क्या है। एक कांस्टेंट डिस्टेंस आ रहा है, तो जब तुम इनमें से कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पर जितने भी नंबर बनेंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर बनेंगे वो किसी एक नंबर के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, नहीं होंगे, Yes, sir. होंगे. ठीक है ना। देखो वही चीज़ यहाँ पे बन रही है। अब ये चीज़ इजी हो गई इससे मल्टीप्लाई करने में। देखना ज़रा, 7 से मल्टीप्लाई करना इजी हो गया। अब 7 दूनी 14, यानी कि माइनस का 140 आ गया, माइनस का 80 आ गया, यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ गया, यहाँ पर आ गया ना, यहाँ कितना आ जाएगा, 130 Yes, आ sir. गया, यहाँ कितना आ गया, 200 आ गया। अब तुम क्या करो, इन सबको जोड़ दो। अब इससे करने का फायदा क्या होता है, कुछ आते हैं नेगेटिव में, कुछ आते हैं पॉजिटिव में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सम अप हो लेते हैं, तो नंबर जो आते हैं वो छोटे आते हैं, कि कैलकुलेशन जो होती है थोड़ी इजी हो जाती है। इन सबका सम करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 और 3 110। से 20, Sir, 110 110 आएगा. ठीक है। अब देखो सोल्यूशन कितना इजी हो गया। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू में अज्यूम मीन लिखो, प्लस में कर लो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब ज़रा देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ए कितना था तुमने, 25 था, Yes, प्लस sir. किया तुमने, एफ आई इंटू डी आई करके सम निकाला, कितना आया, 110 आया, यस सर। अपॉन में कितना आ गया, 50 आ गया, नहीं 50 ही यस तो सर। ये, Yes, sir. ये 50 है, इससे ये गया तो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 27.2 आ गया। यस सर। अब एक बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तुम्हारे पास ये एक्सिस, अब मैं ना यहाँ से समझा रहा हूँ तुम्हें, तो थोड़ा सा क्लियर रखना दिमाग में कि मैं समझाने वाला मेथड क्या क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास ए लिखा है, तुमने प्लस किया, अब तुम समीशन में एफ आई इंटू डी आई लिख रहे हो। अच्छा ज़रा एक बार चेक करना, डी आई क्या है, डी आई यही तो है, एक्स आई इंटू माइनस में ए है। यस सर।
और नीचे क्या है, समीशन ऑफ एफ आई है। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, मेरी बात को समझना। जब तुम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे थे तो ए प्लस प्लस आ रहा है समीशन, जब तुम इसके तो एफ आई इंटू में एक्स आई आ रहा है, यस सर, माइनस Yes, sir. समीशन। ठीक है, माइनस ऑफ समीशन ऑफ एफ आई माइनस में ए आ रहा है। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं सर एफ आई तो इंटू ए। एफ आई, और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, सॉरी एफ आई इंटू ए, एफ आई इंटू ए समीशन ऑफ एफ आई। अब एक बात सोचना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का ये नहीं बचा। यस सर, वही Yes. बता रही। अल्टीमेटली तो तुमने वही काम किया ना। Yes, sir. वही किया। ये अभी इसके बाद भी जो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड भी करेंगे हम लोग, उसमें भी यही काम है। मतलब हो कुछ नहीं रहा, इट्स ऑल अबाउट कि हम ना एक कुछ ना थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर रहे थे बस इसको। और मेरे हिसाब से पहले अगर आप एक्स आई इंटू में एफ आई करते, देखना जरा ध्यान से वो क्यों करा जा रहा है। अब ये छोटे नंबर भले से तुम्हें लग रहे होंगे कि यार ये तो आराम से मैं कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन जब ये बड़े नंबर्स हो जाएंगे ना तो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो 7 into 5 करना, 8 15 में करना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करना, ये भले से छोटी कैलकुलेशन है लेकिन ये टाइम लेती हैं। लेकिन जब तुम इसे डीआई में कन्वर्ट करो, देखो बहुत सिंपल हो गई ये चीजें। समझ में आ रही है कहानी? Yes, sir. क्लियर है सब? सर एक चीज और पूछनी थी। पूछो। ये जो हमने जैसे ए लिया सर, ये हमने एक्स आई में से ही क्यों लिया? हमने एक्सआई में से इसलिए लिया है क्योंकि यही तो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर लोगे? और देखो मीन किसका निकलेगा, मार्क्स जो है उसका निकलेगा ना, बच्चों का मीन निकाल के क्या कर लोगे भाई? तुम एवरेज निकाल रहे हो बच्चों की, मतलब मार्क्स की एवरेज निकाल रहे हो कि यस सर। है ना, तो किसको उठाओगे? मार्क्स को ही तो उठाओगे ना, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उठाओगे? नहीं सर, मार्क्स को ही उठाएंगे। मैं कह रहा हूँ जो ए की वैल्यू ली वो हम्म, हमने मतलब एक्स आई में से ही हमेशा मिडिल वाली वैल्यू ले ली है। हाँ वो मिडिल वाली वैल्यू इसलिए लेनी क्योंकि इसका नाम ही अज्यूम्ड मीन है, समझो ना। ओके सर। जो हम लोग ये मीन उठा रहे हैं ना, ये दोनों जगह तरफ से सेम रहे। अब जैसे मान लो, मैंने इसमें ये वाली बात नहीं बताई तुम्हें, कि अगर मान लो ये चीज़ यहाँ पर इवन हो जाती है ना, जैसे मान लो ये जो यस सर। ये जो चीज़ें ये इवन हो जाती है नंबर्स, अभी 5 दिख रहे हैं, अभी ये इवन हो जाते तो क्या करते, तुम बीच के 2 उठाते और उनका भी मीन निकालते। Yes, sir. मतलब मीन ऑफ 2 मिडल टर्म्स, क्योंकि इवन में तो 2 मिडल टर्म आती है ना, यस सर। तो दोनों मिडल टर्म का भी तुम मीन निकालते हैं वहां पर। सर उसमें अगर जैसे दो मिडिल टर्म आ रही है तो किसी भी एक को अगर उठा लेंगे तो आंसर तो नहीं बदलेगा ना शायद? आंसर कुछ नहीं बदलेगा, मैं बताऊं तुम्हें, तुम ये 5 उठा लो, करो करके दिखाऊं, करके देखते हैं, चलो सबको भी तसल्ली होगी, करके देखते हैं इसको, मजा आएगा। जैसे मान लो तुमने ये एक्स ए तुमने ये उठा लिया, क्लियर है? सारे बच्चे सुन रहे हैं? यस Yes, सर। अब sir. नया नया करते हैं इसको सॉल्व, आ जाओ। तो तुम क्या कर रहे हो, अब एक्स आई माइनस ए कर रहे हो, तो यानी कि तुम 5 में से 5 माइनस कर रहे हो, यस। है ना? Yes, 5 sir. में से 5 Zero. करोगे 0 आएगा, 15 में से 5 गए तो 10। Sir, 10, 10. 25 में 5 गए Sir, 20. 20, 30, 40. 30 और 40 आ गया। अब इस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? जीरो। Sir, 0. 0 आ गया। फिर 7 की करेंगे, अब 8 की करेंगे 10 से तो 80, 80, फिर 240। 240, 390। Sir, 390. और 390, sir, 400. 400। 400। जोड़े इनको, जोड़ लो जरा, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 8 4 12 12 और 9 21 21 21 का 1 यहाँ से ट्रिपल लग वन गया जीरो 2, आ रहा है। तो 2 2 4 2 7, हाँ 111 0 आ रहा है, ठीक है। 111 0 लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पर, तो अपने पास ये इसका सम आ गया। एक मिनट, कितना आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पर रखते हैं। ए कितना है अपना, 5 है बच्चों, प्लस, ठीक है। सम कितना है? Sir, 50. 111 0। नहीं नहीं, सम ये Sir, 50 आ गया, 50. सही है सर, और यहाँ 50। पर ये चीज़ आ गई यहाँ पर। यस सर। Yes, sir. कुछ हमने गलती तो नहीं की, कुछ हमने गलती तो नहीं की। यस सर, वही आ रहा है 27.1। Yes, sir. वही आ रहा है. करो करो इसको 50 करके करना जरा, यस सर वही तो आ रहा है। वही आ रहा है, Yes, sir. यस सर। कुछ भी कर लो वही आएगा, कुछ नहीं हट सकता यार। बताओ समझ में आई कहानी की नहीं आई? Yes, sir. आ यस सर, गया. आ गई। बोलो। Yes, यस sir. सर आ आ गया. गई। सर आ गई।
तो मैं वही बात समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, तुम कुछ भी कर लो घूम फिर के, तुम किसी को भी मान लो। मैंने बीच वाला मिडिल वाला तो पता है क्या है यार, वो ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं ना, बस वो बता रहा हूँ। वरना टर्म तुम कोई सी भी उठा लो एक्स में से, तुम्हारा, अरे यार तुम समझो ना, मैंने तुम्हें लॉजिक क्यों बताया, ए तो गायब ही हो जाना है। होल सोल ए से फर्क थोड़ी ना पड़ रहा यस है सर। बच्चों, ए तो गायब ही होना है। जब ए गायब होना है तो कुछ भी मानो, यस सर, जिससे आसान पड़ रहा है वो मान लेते वो हैं, मान जिससे लो। कैलकुलेशन छोटी हो जाए। हाँ बस वो मानो, 45 मानो, और ज्यादा आसान है। यस सर। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के होलसेल मतलब समझ में आ गया तुम्हारे। यस सर, आ गया। वैसे सिखाया ये जाता है कि मिडल वाले को मान लो, लेकिन अब तुम समझ चुके हो तो ऊट पटांग कर हरकतें कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब वो बचना ही नहीं तो उससे डर के फायदा क्या। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। कुछ बहुत बड़ा मेथड नहीं है, अब इजीली हो जाएगा। डेविएशन मेथड, ठीक है, इसको भी निपटा देते हैं। इसको निपटाने का भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं ना क्वेश्चन को और आसान कर देता हूँ। तुम एक बात सोचो यार, अगर थोड़ी देर पहले मैं जो जो तुम्हें क्वेश्चन करा रहा था, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक ट्विस्ट और देता कि ना एक चीज़ और बना लो यार। देखना जरा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक कॉलम और बनाता हूँ। मैं कहता कि यार डी आई को ना डिवाइड बाय एच कर दो। अब तुम बोलोगे एच क्या है, तो एच इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, सबके बीच में यस सेम ही सर, है। 10 यस आ रहा सर। है। अब देखो जरा, इस नंबर को और छोटा नहीं कर दिया अगर मैं 10 से करूंगा यस तो, सर। यस -2 सर, और छोटा -1 करते हैं। 0 1 2। अब बताओ कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। और यस। देखना आंसर वही आएगा। मल्टीप्लाई करना जरा, माइनस का 14, कुछ नहीं करना है, 11 आ रहा है ना भाई, 11 ही तो आएगा, यस सर। है ना। बस उसमें कुछ नहीं है, उस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, एच की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, समीशन ऑफ एफ आई इंटू में, इसको यू आई बोल देंगे, ये जो नया निकल के आया ना, ये जो नया निकल के आया यस सर। इसको यू आई बोल देंगे। और अपॉन में कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई। तो अल्टीमेटली क्या बच सर रहा है यहाँ प्लस में पर, ए रहेगा। बस, और प्लस में आ जाएगा ए, काम खत्म हो गया, बात वही पड़ गई। पर कोई बात नहीं, मैं इसको करके दिखाता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन से करते हैं इसको, जैसे अभी तक सीखते आ रहे हैं वैसे सीखते हैं इसको आराम से। देखो, अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तुम लोगों से, तो तुम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हो। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। हमें यहाँ पर ए निकालना होगा, विच इज़ क्वाइट सिंपल। एनी नंबर निकाल सकते हो तुम लोग एक्स आई का, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, अज्यूम्ड मीन कहते हो तुम लोग उसको, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तुम लोगों से, अज्यूम मीन तुम इसको कहते हो, एच को क्या कहते हो, लेंथ ऑफ इंटरवल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, एच भी कर लिया, यू आई क्या हो जाएगा हमारा, यू आई हो जाएगा हमारा एक्स आई माइनस में ए डिवाइड बाय एच हो जाएगा, ठीक है। एक्स आई यस। सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि हमें एक क्लास इंटरवल दिया गया, ये 0 से 50, 50 से 100, ठीक है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, और 250 से 300, ये दिया गया मान लो हमें, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दे दी गई, फ्रीक्वेंसी हमको दे दी गई, लाल कलर से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, 17, 30, सॉरी 30 नहीं, 35, 35, 43 हो गया, 40 हो गया, 43 के बाद 40, 21 और 24, ठीक है। अब इसे करके बताओ। कोई बच्चा चाहता है मैं इस वाले मेथड से करके दिखाऊं, एक बार बताओ। सर एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, फिर आप करवा दीजिएगा। हम्म, कोई सो रहा है भाई, कोई खूब जोर जोर से कराटे मार रहा है, किसी को आवाज आई, यस सर। है ना, मुझे आई आवाज। अब नहीं आ रही आवाज, जग गया वो, किरण लोगों ने तो धर लिया।
सर डन। डन, वेरी गुड। कितना आ रहा है? सर 148 11/18। ना ना, कर दो इसको, पूरा सॉल्व कर दो। 11/18। सर 0.60 करके आएगा फिर। चलो, इसका आंसर अभी तक इसका मतलब निकाला नहीं है किसी ने भी, सही नहीं आ रहा यार ये मीन तुम्हारा। सर डन। कितना आ रहा है? सर 215.6। गलत है। करें, सॉल्व करें? रुक जाओ, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था? हीरो बन रही है। फॉर्मूला बताऊं अभी? देखो, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स आई निकालते हैं इसका। एक्स आई सब लोग जानते हैं। एक्स आई कितना हो जाएगा इसका? 25। यस सर, 25 75। 75, 125, 175, 225 और 275। ठीक है। मीन तो अब यहाँ पर क्या मानोगे तुम लोग? कोई भी एक मान लो, उठा लो। मैंने जैसे ये मान लो ये उठा लिया, ठीक है। अब यस जैसे सर। मैंने ये उठा लिया तो 125 अगर मैंने उठा लिया तो मैं क्या करूँगा? मुझे यू आई निकालना है। यू आई मैंने बताया था एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच करना पड़ेगा। एच कितना है बच्चों? 50 है एच तो। ठीक है। एक्स आई माइनस क्या करना है मुझे? ए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करूँगा कितना आएगा बच्चों? नेगेटिव का 100। नेगेटिव का 100 माइनस। डिवाइड बाई 50 करोगे तो माइनस का 2 आ गया। यस सर। तो माइनस का 2 आ गया ये, ठीक है। फिर सर वैसे ये इवन -1। है तो -1। सर इवन में भी हम कोई भी ले सकते हैं ऐसे? कोई भी ले, किसी में भी ले लो यार, कोई भी। ओके सर। 2 3 आ गया। ये निकल गया हमारे पास। अब हम लोग को क्या निकालना था? एफ आई इंटू में यू आई। लॉजिक कितना आसान है। 17 दूनी माइनस का 34, 35 एकम 35, 43 जीरो आ गया। फिर 40 यहाँ आ गया। फिर 21 दूनी 42 हो गया। 24 दिया 72 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 85। 85। ठीक है। यस सर। चलो, अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला बोला था मैंने, वो क्या था? एक्स बार इज इक्वल्स टू में ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में यू आई आ गया, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई आ गया। तो नहीं, ए कितना निकला? 125 निकला सर एच प्लस में। से भी मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ एच से भी मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ, एच से भी मल्टीप्लाई होगा, एच से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो 50 इंटू में इंटू का सम कितना आ रहा है? 85 आ रहा है। डिवाइड बाय सम कितना है फ्रीक्वेंसी सर का? 180 हो रहा है सर। 180 होगा। तो इससे ये गया। तो सर ये 125 प्लस में, 850 क्या है? हाँ। सर 850 ये क्या है? अरे नहीं भाई, वो रुको, 50 है वो। अच्छा हाँ सर, अब 50। ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। तो कितना आ गया? 148.61। समझे? यस सर। ये सर। सर मैं भी तो यही कह रहा था, 148.60 कुछ आ रहा नहीं है। यार, 248 बोला था किसी ने। सर मैंने 148 कहा था। अरे यार, तुमने 0.6 बोला था ना कुछ। यस सर, 148.6। अरे यार, फिर मैंने शायद किसी का गलत सुन लिया था। नहीं, मैंने तुम्हारा ना सिर्फ ये सुना था कि फिर सर 0.6 आ जाएगा। तो मैं कह रहा यार 0.6 आ रहा है। तो मैंने आगे वाला 148 शायद तुमने फिर उससे आगे वाली लाइन में बोला हो। तो 0.6 फिर मुझे ओके सुनाई दिया सर। तुम्हारा, मुझे लगा ये गलत है फिर तो। और वहां पर जैद ने जो बोला था वो 248 बोला था जैद ने। क्यों जैद? यस सर। तो ये दिक्कत हुई है शायद। पर खैर कोई नहीं, समझ में आ गया सबके। यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लें, एक और। चलो एक और करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी हो? चलो, मैं ना तुम्हें एक और तरीके का सवाल भी सिखा देता हूँ और उसी में क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो, एक होता है
एक और टॉपिक है अभी इसमें, मीन फॉर एन इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज का इन शॉर्ट मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं तुम्हें इंटरवल दे दूं 15 से 19, ठीक है, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49। अब जब ये वाले क्लास इंटरवल मिलते हैं ना, तो इन दोनों में बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई बताएगा? सर 19 और 20 के यस बीच सर। में गैप बन रहा है। हाँ, तो इसी गैप को मिटाने के लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, इसको हल्का सा खिसकाएंगे इधर की तरफ, तो ये भी इधर की तरफ खिसकेगा हल्का सा। जैसे कि अब जो न्यू बनाना पड़ेगा हमें क्लास इंटरवल, वो क्या बनेगा देखना जरा। सर 20 प्लस 19 को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं शायद से। 20 माइनस 19 को। यस सर। ऐसा कर लो, हाँ मतलब इससे समझ सकते हो तुम, लेकिन फिर उसके बाद इसको क्या करोगे? सर वही प्लस माइनस कर देते हैं, नीचे वाले से माइनस ऊपर वाले में प्लस। सर ये मेरा मानना तो यह है कि हल्का सा इसे बढ़ाओ, मतलब यस सर, मतलब एक का गैप है यस तो सर, फिर वही आधा करेंगे। बढ़ाओ। मतलब मैं लॉजिकली इसलिए चल रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन है हम लोगों को दो उतनी तो सिमिलैरिटी बनानी पड़ेगी। तो यस मैं सर। लॉजिकली समझाने के लिए ऐसे समझाता हूँ कि सर 15 लेकिन और यहाँ पे 19 है। चाहे बोलो, अगर हम इनका एक्स आई निकालें या फिर एक को बढ़ा के एक को कम करके एक्स आई निकालें, एक्स आई बात तो सेम ही आएगा ना। सेम ही आएगा, बात सिर्फ वही है दिखाने वाली है। अब तुमने यहाँ से 5 बढ़ाया, तो तुमने यहाँ से 5 का 0.5 कम कर लो, तो मतलब 14.5 हो गया ना ये, देखो ऐसे हो गया ये। यस सर। समझ में आई? तुमने वहां से बढ़ाया, तुमने यहाँ से इधर को कम कर लिया है, तो अल्टीमेटली ये वाली रेंज बन गई तुम्हारी। और जैसे मान लो कि अब तुम इसे माइनस करोगे, 19 में से 15 माइनस करते हो तो कितना आता? 4 आता। अब यस सर। 19 पॉइंट इसमें से और ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन 5। तो फिर बताओ कैसे ये ज़्यादा हुआ? ये ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि देखो, क्योंकि अगला वाला भी जो है ना वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, तुमने उस वाले को जगह थोड़ी ना दी। देखो अब ये बन गया 14.5, मतलब एक तरीके से हमने कनेक्ट करा है बस इसको, और इससे ज़्यादा और इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 19.5 से हम यहाँ पे कितना पहुँच जाएंगे? 24.5 पर। ये वाला कितना हो जाएगा? 24.5 से 29.5. 29.5, फिर 29.5 से 34.5, फिर 34.5 से 39.5, फिर 39.5 से 44.5, 44. फिर 44.5 से 49.5। ऐसे चलेगी कहानी। ये हमारे हो गए नए इंटरवल। अब नए इंटरवल क्या? अब तो बस फ्रीक्वेंसी बता दो कोई भी हमें, हम कर देंगे इसको। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? 3 हो गया, यस सर। Yes, sir. ये हो गया 13, ये हो गया 21, ये हो गया 15, और ये हो गया 5, ये हो गया 4, और ये हो गया 2। अब तुम कौन से मेथड से करोगे? स्टेप डेविएशन मेथड से करोगे ना, क्योंकि सबसे इजी तो वही हुआ ना भाई। अज्यूम मीन वाला आसान है, लेकिन अज्यूम मीन से भी ज़्यादा आसान हो गया स्टेप डेविएशन। क्यों? क्योंकि उसमें तुम एच से डिवाइड करके नंबर को और छोटा कर दोगे। यस सर। क्योंकि जिस जिस कांस्टेंट चीज से वो वहां पर सेम नंबर्स बन रहे थे, और इजी कर दिया इसने। उसने और कम कैसे कर दिया कि जो फ्रैक्शन आ रहा था ना उसी फ्रैक्शन से डिवाइड भी कर दिया उसने, तो बचा ही नहीं कुछ। यस सर। चलो करो उसे, बताओ इसका आंसर क्या होगा।
Sir, done. कितना आ रहा है बताना। Sir, 29.06. एक मिनट रुकना, तुम्हारा कितना हो गया? Sir, 29.06. 29.06 बिल्कुल सही है। सर मेरा भी 29.06 आ रहा है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये थे कुछ हमारे मीन के क्वेश्चंस, और इससे ज़्यादा मीन में पढ़ने की और कोई ज़रूरत है नहीं अभी, मतलब मीन को समझने के लिए, ठीक है ना। मीन को जितना समझना था अभी हम लोग समझ चुके हैं। अभी मैं एक और नई नई टर्म पर आ रहा हूँ। नई टर्म जो है हमारी वो है मोड, ठीक है। मोड पे बढ़ जाए आगे। Yes, sir. एक मिनट रुकना ज़रा यार, मोड पे बढ़ जाते हैं, एक मिनट। पेन कहाँ गया? 29.06 आ रहा था ना। यस सर। Yes, sir. अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने मोड की। मोड की बात कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है दाल मोट। दाल मोट खाई है तुम लोगों ने? यस सर, खाइए। तो ये है हमारी क्या, दाल मोट। अब दाल मोट में क्या है बच्चों? दाल मोट में हमको दाल चाहिए होती है, और क्या चाहिए होती है? सर मोट चाहिए होती है। यार ये मोट क्या होता है? सर पता नहीं ऐसे। वही वही तो पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बच्चों। यही पढ़ने के लिए तो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चलो अब समझते हैं कि इस दाल मोट में इस मोट का क्या काम है, ठीक है। Sir, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। मतलब अगर हम बोलें तो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई मतलब घरेलू सवाल मेरे से पूछ ले मॉड का, घरेलू सवाल, हम शुरू करेंगे सबसे पहले बच्चों किससे? घरेलू सवाल। घरेलू सवाल, घरेलू मैंने सही लिखा है या ये छोटा ऊ बनेगा? चलो जो भी बनेगा। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं बच्चों, तो पहला सवाल क्या कहता है कि तुम्हारे पास कुछ चीज़ें मिली कि उसमें लिखे हुए हैं ऑब्जर्वेशन देखना, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो ज़्यादा बार दिखेगा वो तुम्हारा आंसर है। तो इसमें ज़्यादा कौन दिख रहा है? 2। Sir, 2. तो, तो तुम्हारी जो पहली रेसिपी है, जो तुम्हारी, जो तुम आज पहली बार दाल मोठ बनाने वाले हो, उसमें पहला जो मोठ डलेगा इसमें, उस मोठ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. 2। तो दाल मोठ में मोठ की वैल्यू पता चली कि नहीं पता चली तुम्हें अब? यस सर, पता यस चल सर। गई। यही तो देखो, यही तो है गणित का कमाल। इसीलिए तो हम आपको गणितज्ञ बना रहे हैं। देखो अब अगला। अब वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले से ही दाल मोठ दे दी, और मोठ तुम्हें बता दिया मैंने कितना है, 7 है। मान लो थोड़ी देर के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब वो तुम्हें देते हैं वेरिएट, वेरिएट देते हैं तुम्हें, और तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी दे देते हैं। तो अब देखना ज़रा किस तरीके से देते हैं वो। तुमसे बोलते हैं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पर एक हो गया, एक हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या हो सकता है? वो नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट और रुक रहा है ना। इसी सवाल में थोड़ा सा और आगे की तरफ इधर चलेंगे। तो उन्होंने तुम्हें जो ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं वो कुछ ये दे रखे हैं, 3, 5, 6, 7, 5, 4, 7, 5, 6, X, 8 और 7। बताओ। तो इसमें बताना एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ सर 7 आएगी क्या? हाँ बिल्कुल 7 है। अब रुको जरा एक मिनट।
यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई सब लोगों को। 7 क्यों आया आंसर समझ में आया? यस सर आ गया। यस सर। क्योंकि उसने मॉड ही दे रखा था, तो अब सबसे ज्यादा बार अब ये तीनों के तीनों, ये दोनों के दोनों तो सर तीन 5 तीन भी बार। 3 बार है ना? हाँ, तो अब इसलिए 7 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये 7 ही सर रहा होगा। यस सर। सर 7 ही रहा यस होगा, सर अगर 7 रहेगा तभी हो पाएगा, वरना 5 और 7 दोनों होते। क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो। और लेकिन इसमें इसमें तो हम देखो इसे वैसे पढ़ते ही नहीं, क्यों? हम पढ़ते ही क्यों इसको? क्योंकि हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी भाई। हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी? इसकी हमें इसलिए जरूरत पड़ी बच्चों, जब ये हमारे साथ गुगली खेलेगा। गुगली कैसे करेगा अब ये देखना, बताता हूँ तुम्हें। ये हमें धोखा देगा। धोखा कैसे देगा हमें? 0 से लेकर 10 तक मान लो ये लिखा हुआ है, 10 से 20 ये लिखा हुआ है, 20 से 30 ये लिखा हुआ है, 30 से 40 ये लिखा हुआ है, 40 से 50 ये लिखा हुआ है। ठीक है, कर लो, चलो हटाओ। 50 से 60 ये हो गया, 60 से 70 ये हो गया, 70 से 80 ये हो गया। ठीक है, ये दे दिया तुम्हें। अब मान लो, अब तुम्हें मैं यहाँ पर ये दे दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। ये 5 हो गए, 8, 7, 12, 28, 20, 10 और 10, ये मान लो ये हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब मैं तुमसे यहाँ पर पूछता कि अब इसमें मॉड बताओ, तो मॉड बताने के, देखो मॉड बताने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो देख लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पर बताता हूँ, अलग कलर से बताना पड़ेगा यार, ब्लैक से बताते हैं। देखो, जो मॉड का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप लोगों के पास एल प्लस में एच। ठीक है, हट जा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। आप लोगों के पास आ जाएगा F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2। देखो, अभी एक्चुअल में होता क्या है, एक ना मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? जिसमें ऐसी क्लास जिसमें सारे के सारे बच्चे जो है मॉडल बन के घूमे, ऐसे कुछ। यस सर ऐसा ही कुछ। तो देखो उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ पाई जा रही तो 40 से 50 में। है ना? तो सारे मॉडल कहाँ पर हैं? 40 से 50 में। ठीक है, यस सर। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा इसी में, देखो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मतलब मुझे एल की वैल्यू मिल गई, लोअर लिमिट देखो, एल क्या है मेरा, लोअर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट मिल गई मुझे, कितनी हो गई? 40 हो गई। 40। अब ना देखो, जो भी तुम मॉडल वाली गली पकड़ोगे, वो तुम्हारा F1 हो जाएगा। 1 से पहले क्या आता है बच्चों? सर शून्य। 0 आता है। 0 आता है, और 1 के बाद क्या आता है? सर 2 आता है। सर 2 आता है। 2 आता है, बस काम बन गया। H कितना है? सर 10। 10 है, 10। बस रख दो, पुट करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 4 प्लस H कितना है? 10 है। F1 कितना है? 28। फ्रीक्वेंसी तो यही है ना, यस सर। यस सर। और इसकी फ्रीक्वेंसी सर देखो कितनी 12। है? 12।
अपॉन में नीचे 28, 2 इंटू में 28 कर दिया मैंने यहाँ पे, माइनस में एफ नॉट सर कितना है, माइनस 12 12 माइनस माइनस 20। -20, तो 40 प्लस में 10, तो 28 में से 12 गए, कितने बचे, 16। ये 28 दूनी 56, ये कितना हो जाएगा, 32, 52 24, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। यस ठीक है, सर। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, तो 40 प्लस में 20/3 यानी कि आ जाएगा 46.67। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सबको क्लियर है? सर इसका मतलब 46.67 है, वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। हाँ मॉड, हाँ। सर अगर कोई दो एफ सेम हुए तो? मतलब समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। जैसे यहाँ पे 4250 भी 28 है और 2230 भी अगर 28 होता तो तब क्या लेते? नहीं, जो हाईएस्ट वाला रहेगा वो अभी तुम्हें एक ही रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कहने के लिए सेम तो अभी भी 10-10 है इसमें, कहने के लिए तो अभी भी जो हाईएस्ट वाले जो सेम फ्रीक्वेंसी तो अभी 10-10, 60 से 70, 70 से 80 पे भी 10-10 दे ही रखी है। लेकिन तुम्हारे कोर्स में अभी सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। इवन जो ऊपर वाला क्वेश्चन भी इससे पहले करवाया हम लोगों ने, इससे जो सेकंड जो सर लास्ट क्वेश्चन करवाया उसमें भी नहीं था, उसमें भी मतलब एक कहीं ना कहीं ज़्यादा करके दे ही दिया। तुम्हारे को उसमें एक ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ओके सर। हाईएस्ट वाला तो सेम ही मिलेगा, बाकी कम वाले में सेम हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 70 और 70 80 में सेम दे भी रखा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें पहले से सिखा दिया था, अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर पूछ रहा हूँ बस, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। थोड़ा सा मिक्सचर कुछ इस तरीके से है। हाइट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तुम्हें दे रखा है 160 से 162, 163 से 165, 166 से 168, 169 से 171 और 172 से 174। अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात की जाए बच्चों, तो यह है 15, यह है 118, यह है 142, यह है 127 और यह 18। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर मोड ही निकालना है ना? हाँ मॉड, हाँ मॉड ही निकालना है। सर डन। सर डन। कितना आ रहा है? 167.34। 1 सर 167.35। 35, सही है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये जो मीन था और ये जो मोड था वो यहीं पर होता है समाप्त। नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, और मीडियन को करेंगे वहाँ पर ख़त्म। सर ठीक 10 है, मिनट पहले। कितने बज रहे हैं अभी? अच्छा 10 मिनट बचे हैं, तो आओ एक और क्वेश्चन हो जाए फिर। हम्म,
ओके 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 ओके। चलो ये बताओ, पहला सवाल है, सही लग रहा है। 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 20 से 24, 24 से 26। अब ना ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, उसमें ये चीज़ दे रखी है, इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी, 50 है। 28, 46, 28, 23, 54, 89, 40, 25, 17, ये चीज़ दे रखी है। आपसे बोला है कंपेयर द मॉडल एजेस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों को कंपेयर करना है। ज़रा पहले मॉडल्स निकालो इनके, फिर उसके बाद में कंपेयर करेंगे। तो क्या बोला था आपने भी? मॉडल एजेस को कंपेयर करना है, पहले एजेस का मॉडल मॉड निकालना है। तो जो भी मॉड निकलेगा उसका, उसे कंपेयर करना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये बताना है। ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है। ओके सर डन। हो गया। यस सर डन। किसकी ज़्यादा आ रही है, सर एक ही। कितनी ज़्यादा आ रही है। सर 0.1 ज्यादा आ रही है। सही है। सर डन। कृष्णा हो गया तुम्हारा। सर जैद। जैद ने कर लिया, कृष्णा से पूछ रहा हूँ, कृष्णा हो गया तुम्हारा। यस सर। सर डन। बी। अच्छा इसमें देखो एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, सर आप 60 कुछ से लिख रहे हैं? सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ सर दिख कुछ नहीं भी रहा। नहीं दिख रहा। दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें तो आ रहा है। सर अभी आवाज भी गई थी थोड़ी देर के लिए। अब दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो मैंने ये इंटरवल बनाया, अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, एक्स, 16, 12, 6 और 7, ये दे रखी है। और आप लोगों को जो मॉड दे रखा है,
जो मॉड दे रखा है वो दे रखा है आपको 36। अब आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, बताओ। कैसे बताओगे, कैसे कैसे पता लगाओगे? सर लगा के बताते हैं। चलो लगा के बताओ। सर डन। डन। यस सर। कितना आ रहा है? सर 10। यस सर 10 ही आ रहा है। लास्ट में सर 0.4 और 4 हो गया। ठीक है, तो 10 ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 10 ही आ रहा है। इजी था, 36 दे रखा है, इसका मतलब हमें 30 से 40 वाली श्रेणी यस में यस जाना कर था। लेते लेना वो पड़ेगा। हमारी मॉडलों की क्लास थी। मॉडलों की क्लास में जाके हमें एल पता चल गया 30, हमें F1 पता चल गया 16, और F0 पता चल गया x, यही तो हुआ। और F2 पता चल गया हमें 12। यस सर। सर वैसे आप कुछ लिख रहे हैं? ना मैं कुछ नहीं लिख रहा। ओके सर। फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। यस सर पुट किया और गेट कर लिया। हाँ बस यहीं पर होती है हमारी आज की कक्षा ख़त्म। और अब हम लोग नेक्स्ट वाली कक्षा में मीडियन को ख़त्म करके एरिया रिलेटेड मतलब हम लोगों ने सर्कल भी कर लिया था। अब कौन सा, इसके बाद कौन सा चैप्टर रह जाएगा हमारा? सर सब तो हो गया। सब तो हो गया है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ रहता रहता है क्या? नहीं सर। सर एनटीएससी पेपर ले आइएगा। ठीक है, सर पेपर ले सम आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बच रहा है। यस सर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बच रहा है, ठीक है चलो करवा दूंगा मैं। ओके ठीक, सर। ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।